नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज़। इस समय मैं प्रयागराज के बरौत बाज़ार में खड़ा हूँ, टेला रोड पे खड़ा हूँ, जहाँ पे आपको हम दिखाना चाहते हैं कि यहाँ सरकारें तो बहुत आई गई, सरकारें आती हैं जाती हैं और लोग बहुत वादे करते हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन ये मार्केट जो है, बरौत बाज़ार जो है, वो कम से कम यहाँ अगल बगल 100 गाँवों से लगा हुआ है। 100 गाँव के लोग यहाँ आते हैं और अक्सर यहाँ सीता समाहित स्थल बगल में है, जहाँ जाने के लिए लोग यही रास्ता अपनाते हैं। इसी रास्ते के बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे, जो मार्केट के बीचों बीच रास्ता निकलता है। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये रास्ते को सही ढंग से दिखाए, आपको माजरा समझ में आएगा कि यहाँ क्या माजरा है। आप लोग देखिए ना कि लोग क्रॉस किस ढंग से करेंगे। यहाँ पे जो भी आता है कीचड़ का सामना करना पड़ता है, और यहाँ ही नहीं, काफ़ी दूर तक ऐसी व्यवस्थाएं दिख रही हैं कि गंदी नाली का पानी पूरा रोड पे बह रहा है। यहाँ के लोग परेशान हैं और यहाँ जो मार्केट के लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं, वो भी परेशान हैं। आपसे हम उन लोगों का मुलाकात कराना चाहते हैं। सर जी, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार केसरवानी। अशोक कुमार केसरवानी जी, आप बताइए, ये जो पानी दिखाई दे रहा है, गंदा पानी दिखाई दे रहा है, कब से दिखाई दे रहा है? ये काफ़ी दिनों से है। तकरीबन कितने दिन से? अरे 5 साल से ज़्यादा है। 5 साल से ज़्यादा है। आपके विधायक कौन है? विधायक हमारे हैं बिंद जी, हाकिम लाल बिंद जी। तो इसी रोड से आते जाते हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता। आप लोग इसके लिए आवाज़ कहीं उठाते हैं? बहुत से लोगों से कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आप लोग यहाँ जो जैसे दुकानें हैं, आपकी क्या है यहाँ पे? पान की दुकान है, लेकिन बहुत समस्या है। क्या समस्या होती है? पानी की वजह से लोग यहाँ पान खाने नहीं आते हैं। जहाँ मेरी दुकानदारी 1000 थी, वहाँ 200 हो गई है। यहाँ दुकान पे अगर कोई खड़ा रहता है तो गाड़ी बगल से निकलती है तो गंदा पानी का छींटा उनके ऊपर पड़ जाता है। ऐसी कुव्यवस्थाओं से यहाँ लोग त्रस्त हैं। आपका क्या नाम है सर जी? सीताराम यादव। यादव जी, आप बताइए कि यहाँ ये जो व्यवस्था है, आप लोग सरकार तो चुन लेते हैं, चुनाव में वोट दे देते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम का हल कहाँ से निकलेगा? भाई तो गवर्नमेंट चाहिए ना। तो आप लोग चुनाव में जब वोट देते हैं तो आप लोग ये चीज़ नहीं दिखाए, जैसे इन्होंने अशोक जी ने कहा कि ये 5 साल से स्थिति बनी हुई है, तो आप लोग इस बात को विधायक तक क्यों नहीं पहुंचाते हैं? विधायक पहुंचाने क्या बात है, विधायक के सचिव भी है, विधायक रोज आते जाते हैं, सांसद भी आ जाए, कोई नहीं सुनाई देता है, कोई मतलब नहीं है कहने से। तो आप लोग ये बात वहाँ तक उठा चुके हैं? सर जी, आपका नाम क्या है? आरपी सोनकर, विधायक प्रतिनिधि धंडिया। हम अवगत करा देना चाहते हैं कि माननीय विधायक हाकिम लाल बिंद जी विधानसभा के अंदर 15 मिनट तक इस रोड के बारे में और इस कचरा के बारे में सरकार के सामने मजबूती से अपनी बात को रखने का काम किया। निकम्मी सरकार सुनने का नाम नहीं लेती तो विधायक क्या करें? विपक्ष के विधायक हैं। सरकार तो फंड तो सरकार उपलब्ध कराएगी ना, विपक्ष का विधायक क्या कर सकता है? और ये रिकॉर्डिंग मेरे पास है, ऑन द रिकॉर्डिंग में आप लोगों को सुनवा सकता हूँ। हंडिया के माननीय विधायक हाकिम लाल बिंद जी ने इस मुद्दे को विधानसभा में मजबूती से दूसरी बार रखने का काम किया। बिठौली से टेला से बरौत से बिठौली और टेला से बरौत तक ये इस रोड को चौड़ीकरण करवाने की 2 बार से असेंबली में मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने का नाम नहीं लेती है। विपक्ष के विधायकों का सुनती नहीं सरकार। इसमें विधायक का क्या दोष है, बताइए आप? मैं ये जानना चाहता हूँ, विपक्ष हो या पक्ष हो, यहाँ जनता जिसको भी चुनती है, चाहे पक्ष को चुना है चाहे विपक्ष को चुना है, यहाँ उनको विकास चाहिए। विकास के मुद्दे क्यों भटक रहे हैं आप लोग? आप अगर विपक्ष में बैठे हैं, मैं मानता हूँ कि आप विपक्ष में आज बैठे हैं, आप भी सरकार में बैठे थे। इन लोगों का कहना है कि ये 5 साल से स्थिति है। अगर आप विपक्ष में ही हैं तो इस मुद्दे को अगर आप उठा रहे हैं तो उस पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ऑन रिकॉर्डेड उठा रहे हैं, सरकार सुनती नहीं है। मैं विधायक का प्रतिनिधि हूँ, आरपी सोनकर मेरा नाम है। हमारे विधायक जी ने इस मुद्दे को 2 बार विधानसभा के पटल पर रखने का काम किया और मजबूती से रखने का काम किया, लेकिन सरकार सुनती नहीं। फंड तो PWD की रोड है, पैसा तो सरकार उपलब्ध कराएगी ना। सोनकर जी, जैसा आप कह रहे हैं, मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि आपने बात उठाया है, लेकिन आपका जो कोटा है उसके अंतर्गत भी इन चीज़ों पे ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि सीता समाहित स्थल भी यहाँ है, लोगों का दिव्य दर्शन का स्थान है, और जहाँ जाने के लिए लोगों को इस चीज़ का सामना करना पड़ता है और मार्केट इससे दुखी है। इस रोड की लंबाई लगभग
24 से 25 किलोमीटर है टेला से बिठौली तक। विधायक की 1 साल की निधि 2.5 करोड़ है, 5 करोड़ कह करके 2 करोड़ 46 लाख सरकार देने का काम किया। बताइए 2.5 करोड़ रुपए में 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बन पाएगी। ये कैसे इतना काम कर देंगे विधायक? नाली सड़क खड़ंजा गाँव में काम करवाएंगे, कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करवाने के लिए उनके पास पैसा, उतना धन तो सरकार ने दिया नहीं है। इसलिए सरकार के समक्ष अपनी मजबूरियों को रखते हैं, अपनी समस्याओं को, अपने क्षेत्र की जनता की समस्या का उल्लेख करते हैं समय समय पर माननीय विधायक हाकिम लाल बिंद जी, लेकिन सरकार नहीं सुनती तो क्या करें? विपक्ष के विधायकों का सरकार सुनती ही नहीं। यहाँ आरोप लग रहा है कि सरकार इन मुद्दों पे शांत होकर बैठी है। हालांकि ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है, यहाँ लोग मलेरिया से परेशान होते हैं और रोगों से ग्रस्त होते हैं, लेकिन जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं उनका कहना है कि हमने मुद्दा कई बार उठाया है लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है। करीब 5 सालों से स्थिति बनी हुई है जो यहाँ के लोग कह रहे हैं, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो 100 गाँव से लगा हुआ मार्केट है जिसका नाम है बरौत, प्रयागराज का बहुत मशहूर बाजार है, लेकिन वहाँ पे ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए और उन्हें तत्काल में इस व्यवस्था को पूरा करना चाहिए। इसी के साथ कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।